नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय खबर पे चर्चा करने वाले हैं और खबर बहुत धमाकेदार है और शायद पाकिस्तान के इतिहास में इससे बड़ा हमला कभी पाकिस्तान की आर्मी पे नहीं हुआ होगा। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा राज्य है जिसका नाम है बलूचिस्तान। उनकी अपनी एक अलग भाषा है, उनका अपना एक अलग कल्चर है। ये लोग 1947 से ही अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं। इनके पास एक आर्मी भी थी, बलूचिस्तान रेजिमेंट करके, जो अंग्रेजों ने बनाई थी किसी समय पे, अभी भी है, पाकिस्तान की सेना के में वो काम करती है। लेकिन हुआ क्या है, ये बड़ा मजेदार है। पाकिस्तान की सेना के 130 जवानों को मार गिराया इन लोगों ने। कितने? 130 जवानों को, और मात्र 20 घंटे के अंदर। और जिस तरीके से इन लोगों ने हमला किया है, जिस तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग की है, वो अभूतपूर्व है। मैं मेजर गौरव आर्या को सुन रहा था इस मुद्दे पे, वो डिफेंस एक्सपर्ट है, आप लोग जानते होंगे। वो कह रहे थे कि ये सामान्य सिविलियन कर ही नहीं सकता है। उनका साफ साफ कहना था कि इसमें जो बलूच आर्मी है, बलूच रेजिमेंट है, उसके रिटायर्ड लोग शामिल हैं, क्योंकि ये वेल प्लान्ड मिलिट्री स्टाइल में किया गया ऑपरेशन है। अच्छा, अभी से नहीं ये सब चल रहा है, चल तो बहुत दिनों से रहा है। और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानियों की रेलाई पूरे दुनिया में हो रही है, कहीं किसी माध्यम से, कहीं किसी माध्यम से। अभी अफगानी इनको रेल रहे थे, वो टीडी कुछ करके, टीडीपी का कुछ करके है ना, एक एलटीटी कुछ करके, टीडीपी करके कुछ है, एक संस्था क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो सब अभी इनको रेल रहे थे। अभी इनकी आर्मी को अफगानिस्तान के बॉर्डर पे रेलाई हुई थी। भारत से जितने बार युद्ध लड़े उतने बार ये हारे हैं। प्रायोजित आतंक को छोड़ करके इनके पास कुछ है नहीं, और पूरे दुनिया को देने के लिए भी इन पाकिस्तानियों के पास कुछ नहीं है। बस एक क्या कहते हैं, हमारे पास परमाणु बम है, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। वो भी है कि नहीं है, वो भी लोग बताते हैं कि अमेरिका के कब्जे में है। खैर, आइए देखते हैं कि खबर क्या क्या है और किस किस अखबार में क्या क्या चीजें छपी हैं। द इकोनॉमिक्स टाइम तो 102 का दावा करता है कि 102 पाकिस्तानी सोल्जर किल्ड ऑन एक इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था, ठीक है, ऑपरेशन हेरॉफ। ऑपरेशन हेरॉफ के तहत इन्होंने 2 फिदाइन तैयार किए। वो 2 फिदाइन जो इनकी जो कैंप होता है सेना का, उस कैंप में जाते हैं और गाड़ी के साथ उसमें ब्लास्ट करते हैं। उसके बाद इन्हीं की एक और टुकड़ी है, उसका बड़ा अच्छा नाम था, उसका नाम है फतेह स्क्वाड। फतेह स्क्वाड क्या करती है, ये उसमें हमला कर देते हैं। फतेह स्क्वाड इनको घेर करके वहां पे मार देती। यही काम नहीं, बलूचिस्तान के बारे में आप जानिए एक बात। पाकिस्तान को जो थोड़ी बहुत रोटी मिल रही है ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान बलूचिस्तान का है, क्योंकि वहां बहुत सारे प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ मिलते हैं। और वो खनिज पदार्थ पाकिस्तानी खुद नहीं निकाल पाते, उसका भी ठेका चाइनीजों को दे रखा है। सिपैक जो है, सीपीसी जो है, वो भी वहीं से बलूचिस्तान से होकर के गुजरता है, और ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान में पड़ता है। इतना ही नहीं किया इन लोगों ने जो 6 हाईवे पाकिस्तान से कनेक्ट करते हैं, रेलवे लाइन जो ईरान से कनेक्ट करती है, रेलवे लाइन जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान को कनेक्ट करती है, सबको उड़ा दिया और 6 हाईवे पे कब्जा कर लिया पूरी तरीके से। पुल जो था उसको भी उड़ा दिया, एक और ब्रिज था जिससे गाड़ियां आती जाती थी, उसको भी उड़ा दिया। और चेतावनी भी दी है पाकिस्तान को भी या चाइना को भी, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो बलूचिस्तान छोड़ करके चले जाओ। ये बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वहां के लड़ाके। अच्छा, एक चीज और मजेदार है पाकिस्तान के बारे में, ये हो क्यों रहा है। पाकिस्तानी एक काम करते हैं कि सबसे पहले अपनी भाषा थोपने की कोशिश करते हैं। हालांकि पाकिस्तानियों की कोई भाषा नहीं है। सिंध में सिंधी बोली जाती थी, पंजाब में पंजाबी बोली जाती थी, और जगह अलग अलग भाषाएं थी। बलूचिस्तान में उनकी अपनी लोकल की भाषा है। लेकिन जब देश आजाद हुआ ना,
और पाकिस्तान मिल गया बंटवारे में, तो इन सबों ने उर्दू एडॉप्ट कर लिया। और उर्दू एडॉप्ट करने के चक्कर में ये सबको उर्दू सिखाते हैं, हालांकि उर्दू भी बढ़िया से नहीं बोल पाते हैं। उर्दू के एक भी लफ्ज पाकिस्तानी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनका लोकल का पुट उसमें आ ही जाता है। खैर, यही उर्दू थोपने के चक्कर में जब ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हुआ करता था जो आज के डेट में है, वहां पे भी विद्रोह हुआ। वो बंगाली बोलना चाहते थे, उनसे उर्दू बुलवाना चाहते थे। बलूचिस्तान में भी यही हो रहा है। अच्छा, एक काम और किया इन लोगों ने, जो पंजाबी मूल के थे, आईडी देख देख करके, खोज खोज करके बसों से निकाल निकाल करके मार रहे हैं बलूचिस्तानी। अब लोग कहेंगे कि पंजाबियों को क्यों मार रहे हैं? पंजाबी से इन द सेंस जो पाकिस्तान के पास पंजाब का हिस्सा है, पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तान के पास चला गया बंटवारे में। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी हो, पाकिस्तान की सियासत हो, पाकिस्तान के में कंपनी हो, पाकिस्तान में नौकरी हो, उस सब पे एक छत्र राज है पंजाबियों का। मतलब एक तरीके से कब्जा है। और कब्जा है यही नहीं है, नौकरियों में भी कब्जा है। और बलूचिस्तान में भी जो नौकरियां निकलती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में ये पंजाबी हैं। अब बलूच क्या कहते हैं? बलूच कहते हैं कि तुम हमारे यहां से खनिज पदार्थ लेते हो, हमारा सूबा बड़ा है, हमारी पॉपुलेशन कम है, तुम हम पे भाषा थोपना चाहते हो, और हमको रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देते हो लाहौर में, हमको रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देते हो कराची में, तो हम तुम्हारे साथ क्यों रहें? अच्छा, जितने भी बलूच एक्टिविस्ट हुए, लगभग अब तक का एक जो आंकड़ा है कि लगभग 6 से 7 हजार जो बलूच एक्टिविस्ट थे, उनको या तो गायब कर दिया गया या तो उनको किल कर दिया गया। इस तरीके की चीजें पाकिस्तान की सेना ने किया। अब थोड़ा और देख लेते हैं, चीजें बड़ी। बलूचिस्तान में 130 आर्मी सैनिकों को मारने का दावा, और बलूच आर्मी ने 12 जगह किए हमले, जिसमें 7 फिदाइन अटैक। ठीक है, ये जगह है, बलूचिस्तान का ये प्रांत है नक्शे पे, और ये जगह है जहां जहां सब कुछ हुआ। क्वेटा भी यहीं पे है, बलूचिस्तान में ही पड़ता है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ऑपरेशन बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसके 800 लड़ाके इसमें शामिल थे। इसी पे मैंने मेजर गौरव आर्या की बात की। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन सामान्य ट्रेनिंग से हो ही नहीं सकता है। और मुझे भी लगता है जैसे जैसे ट्रेंड फोर्स होती है ना, ट्रेंड फोर्स जिस तरीके से प्लान करती है किसी चीज को, उस तरीके से किया गया है। इसीलिए तो बताया जा रहा है एक साथ 130 आर्मी। भाई, पाकिस्तान के आर्मी का वो जवान है, उसके पास भी सलाह है, उसके पास भी ट्रेनिंग है, सारी चीजें हैं, तो इतना तो आसान था नहीं, लेकिन इसको किया गया। और इस तरीके से किया गया कि बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान कोई सहायता भी न भेज सके बलूचिस्तान के अंदर। सब हाईवे वाईवे सब जाम, पुल उड़ा दिए, सारी चीजें। और चाइना वालों से कह दिया कि बेटा तुम भी खिसक लो। अब चाइना कैसे खिसके? 3-4 तो कंपनियां वहां खनिज निकाल रही हैं चाइना की, सीपीईसी वहीं से बना हुआ है, ग्वादर पोर्ट वहीं से जाता है ना। अच्छा, ये लोग लगातार इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। अब इनकी अगली प्लानिंग क्या है? इन्होंने एक काम और किया। इन्होंने जो बलूच पुलिस थी, बलूच पुलिस को साफ साफ कह दिया कि इस पूरे मसले से तुम लोग दूर रहो। और पाकिस्तान में खासकर जो पंजाब और सिंध के पुलिस कर्मी थे बलूचिस्तान के अंदर कुछ, उन सारी पुलिस चौकियों पे कब्जा भी कर लिया और उनको भगा दिया। जब मिलिट्री नहीं थाम पा रही है, मिलिट्री जब नहीं झेल पा रही है, तो पुलिस कितना झेलेगी? आप समझ ही सकते हैं। खैर, इसके अलावा एक और काम किया। एक टैक्स वसूल करने वाले हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो भी सारे पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के हैं। उनको भी कह दिया कि तुम भी जल्दी से खिसक लो यहां से, अगर नहीं खिसकोगे तो फिर जान लेना कि फिर तुम भी टारगेट पे हो। तो वो भी वहां से निकल लिए। एक तरीके से देखा जाए तो इस समय 70% बलूचिस्तान आर्मी के कब्जे में है। और अगर बलूच रेजिमेंट जो अभी भी एग्जिस्ट करती है वो पाकिस्तान की सेना में है, बलूच रेजिमेंट के जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं वो अगर इसमें शामिल हैं, वो अगर ट्रेन कर रहे हैं हथियार चलाने। देखिए, एक बात है, फिर एक बात कोट करना चाहता हूं। मेजर गौरव आर्या ने एक बात बहुत मार्के की कही, क्योंकि सेना के वो रिटायर्ड है, अच्छा विश्लेषण करते हैं, आप लोग जानते हो। उन्होंने कहा हथियार होना महत्वपूर्ण नहीं है, हथियार तो बहुत लोगों के पास हो सकता है, उसको चलाना महत्वपूर्ण है।
और यही अंतर होता है एक सामान्य सिविलियंस में और एक ट्रेंड सेना के अंदर। या जब कमांडो लेवल पे बात आती है तो वो और ट्रेनिंग अच्छी होती है, उनको और चलाने का अच्छा होता है, उनकी साइकोलॉजिकल बिहेवियर सारी चीजें की ट्रेनिंग होती है, उसमें और निपुण होते हैं। तो हथियार है उनके पास, ये बड़ी बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर वैध अवैध हथियार है, लेकिन उनको चलाया जिस तरीके से गया है वो ट्रेंड आदमी का काम है। अब बलूच वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जिंदा रहना है तो बलूचिस्तान से निकल जाओ। पाक आर्मी पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बेल्ले की पाकिस्तान और चीन को चेतावनी। इसके अलावा सिर्फ उन्होंने एक चीज और नहीं, एक चीज और कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम जितना जल्दी बलूचिस्तान छोड़ करके चले जाओगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। अब लोग कहेंगे कि चाइना के पास सेना है, चाइना आक्रमण कर देगा, दुनिया भर की चीजें कर देगा, ऐसे कर देगा, वैसे पाकिस्तान कर देगा। तो करना भाई, निपट। वो आसिर मुनीर है। अब देखो पाकिस्तान की सेना की मैं औकात आपको बता देता हूं। पाकिस्तान की सेना की जो औकात है वो सिर्फ इतना है कि वो अपने देश में तख्ता पलट कर ले और दूसरे के देश में आतंकी भेज ले, बस। उनके अपने बस का कुछ नहीं है। अभी ईरान वालों ने रेल दिया था, क्या कर लिए? अफगानिस्तान वाले रोज मार रहे हैं बॉर्डर पे, क्या कर लिए? कुछ कर लिए क्या? कुछ नहीं कर पाए। बलूचिस्तान वाले भी लगातार रेल, कराची तक आकर के रेल बना दे रहे, तुम्हारा भूसा भर दे रहे तुम्हारे अंदर। क्या कर लिए तुम? कुछ नहीं। इनका काम है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसको हटाओ, उसको हटाओ, खूब पैसे कमाओ, क्योंकि इनके पास फैक्ट्री भी चलाने का लाइसेंस है, खेती भी करने का लाइसेंस है, सब कुछ है। और जा करके विदेश में सेटल्ड हो जाओ, जो इनके बड़े अधिकारी हैं, ठीक है ना। उसके बाद पाकिस्तान बचे रहे जरे मरे कोई मतलब नहीं। ये वहां की स्टाइल है आर्मी की। युद्ध लड़ना उनके औकात के बाहर की चीज है। सोचिए, अभी 2 दिन पहले बाढ़ आई थी तो शहबाज शरीफ क्या कह रहा था बांग्लादेश में? हम तुम्हारी मदद करने के तैयार है। अरे भैया, तू बलूचों का मदद कर दे, वहां पे तेरे आर्मी वाले रोड ठेले जा रहे हैं। अब तक बलूच आर्मी ने 1200 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। एक बार में नहीं, एक बार में तो 130 का आंकड़ा आ रहा है। अब तक 1200 से अधिक। इसके अलावा पंजाब प्रांत के रहने वाले जो बलूचिस्तान में और लोग हैं, सरकारी कर्मचारी, पुलिस या अन्य चीजों में, उनकी संख्या कई हजार है। आप समझ रहे हैं? तो ये है भिखारिस्तान पाकिस्तान की स्थिति। बाकी बातें बड़े बड़े और दर्शन छोटे छोटे। बांग्लादेश में तो जो हो रहा है हो ही रहा है। अब कुछ पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं बोलती इस पे, पता चले कुछ बोलेंगे सेना आकर उठा ले जाएगी। अब इस पे बोल कौन रहा है? अलग अलग लोग इस पे बोल रहे हैं। यूट्यूबर्स कुछ ने वीडियो बनाई है, कुछ अलग अन्य जगह पे। अब इसको दो तरीके से देखिएगा। बार बार ये बात उठती रहती है। पीओके में लगातार आंदोलन चल रहा है, एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, एक बलूचिस्तान। ये दो जगह पे भयंकर मारकाट मची हुई है, भयंकर वाली, जबरदस्त वाली। पाकिस्तानी क्या चिल्ला रहे हैं? इसमें भारत का हाथ है, इसमें डोभाल का हाथ है, इसमें रा का हाथ है। अरे हाथ हो या पूरा पैर हो या बांस हो, तुम जानो। भाई डोभाल साहब ने तो बेले बनाया नहीं, अब बनाया भी होगा तो तुम लोगों के लिए तो ठीक ही है ना। यही सब तो चाहिए तुमको। और पाकिस्तान आर्मी को चाहिए पैसा। पैसा कैसे आएगा? जब इस तरीके की चीजें होंगी, हथियार के नाम पे, अन्य सारी चीजों के नाम पे, उसकी खरीद के नाम पे पैसा विदेश कैसे जाएगा? है ना। आप लोग सुने होंगे ना कि पाकिस्तान वाले उनसे 200 बिलियन मांगते हैं, उनसे 10 मिलियन मांगते हैं, उनसे 100 मिलियन मांगते हैं। पाकिस्तान की सरकार मांगती है, सेना को नहीं वहां मांगने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको युद्ध लड़ना नहीं है। जानते हैं खटारा फटारा टाइप का कुछ एरोप्लेन वो चाइना वाले पेंट वेंट करके चिपका देते हैं इनको। अमेरिका वाले F-16 पहले का दे रखे हैं, वो भी चलाने आता नहीं पाकिस्तानी। ट्रेनिंग चाहिए, पैसा चाहिए ना, वो तो है नहीं। जो इनके टॉप रैंक के अधिकारी हैं वो अपना वो पैसा धीरे 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 निकाल करके ले जाते हैं। कोई लंदन में बस जाता है, कोई अमेरिका में बस जाता है, कोई किसी देश में जाकर के बस जाता है। वो पाकिस्तान दोबारा नहीं आना चाहता।
ये स्थिति है इन पाकिस्तानियों की। तो दोस्तों, होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना, डोनेट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर भी स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू डोनेट और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।